फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान प्रताप। मो प्रताप कुमार विश्वाल आपण समस्त स्वागत करुच्ची मोर एक दमदार वीडियो को। आज वीडियो आम कौन आलोचना करवा ना आज वीडियो आलोचना करवा मॉडर्न इंडिया क्वेश्चन विथ आंसर जहाँ भी रोचे पाखापाखि आम 100 क्वेश्चन आलोचना करवा। पर पार्ट्रे मु 100 क्वेश्चन आलोचना करुच्ची किंतु मोर प्रीवियस पार्ट्रे मु 110 पाखापाखि क्वेश्चन आलोचना करी ऑलरेडी। एटा तुम सीपीटी प्रैक्टिस सीरीज ऑलरेडी सीपीटी सीरीज रे ऑलरेडी जहाँ जहाँ क्वेश्चन पढ़े देती एवं जो मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री और ओडिशा हिस्ट्री पढ़ा चाहूँ क्वेश्चन आंसर करने चाहूँ मोर एसएसबी सीरीज रे ऑलरेडी वर्ल्ड हिस्ट्री ओडिशा हिस्ट्री क्वेश्चन आंसर विथ डिस्क्राइब कर। तो आशा करुँची आज वीडियो आपको बहुत भल लगे। जदि वीडियो आपको बहुत भल लगुच निश्चित चैनल सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ, कमेंट करूँ, पाखर जो बेल आइकन ताको बजाई दिखाँ। चल आज वीडियो आज फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे जे गांधी हिरोइन पैक्ट वाज साइन ऑन 15 मार्च। गांधी हिरोइन जो पैक्ट होता तो आज मुझे 10टा क्वेश्चन पचारि 10टा क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट आंसर दब। गांधी हिरोइन पैक्ट केवे होता ना 1930 मसीह होता। तो गांधी हिरोइन लॉर्ड हिरोइन और महात्मा गांधी मध्य गांधी हिरोइन पैक्ट होता। ओके मत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर गांधी हिरोइन पैक्ट कौ मोमेंट समय होता। आज क्वेश्चन नंबर 2 कौन रोज देखा द फेमस resolution of non-cooperation under the inspiration of Mahatma Gandhi was adopted in a special session of Congress held at Calcutta in तामाने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंटटा कौन होता आडप्टेड कौट होता ना महात्मा गांधी कौट आडप्ट करते ना कलकाता सेसन लिखाई क्वेश्चन आंसर मिलगला। किंतु एटा केबे आडप्ट होता देख मन रखिथा एटा हूँ तुम कौन सेप्टेम्बर 1920 मसीह आडप्ट होता। आगत होता कि तुम अलग जगह कि आडप्ट होता कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आगत कौट होता आडप्ट कौट होता आडप्ट तो ये होता आगत कौट होता। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कौन अच्छी द स्वराज पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय स्वराज पार्टी को किए ऑर्गेनाइज करते मन स्वराज दल किए ऑर्गेनाइज करते ना चित्तरंजन दास आ मोतीलाल नेहरू। ओके क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कौन अच्छी इन व्हाट सेशन डिड कांग्रेस डिक्लेयर कंप्लीट इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज आज इट गोल। कौ अधिवेशन में कांग्रेस पूर्ण स्वराज बा कंप्लीट इंडिपेंडेंस मैं दाबी करता मन रखा यहाँ हूँ लाहौर 1929 मसीहार लाहौर सेसन। मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लाहौर सेसन जो 1929 मसीह होता से इंडियन नेशनल कांग्रेस सभापतित्व किए करुले। आज क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कौन अच्छी व्हेन वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे यूनि अनऑफिशियली सेलिब्रेटेड माने ऑफिशियली आउ अनऑफिशियली फर्स्ट टाइम पे इंडिपेंडेंस डे केबे सेलिब्रेट होता मन पका कही दूँ तुमको एटा फर्स्ट टाइम पे होता केबे ना तुमर ये जो 1930 ओके 1930 26 जनवरी से मन रखता तार जो 26 वर्ष आम 50 वर्ष तो पूरा आम सेलिब्रेशन करना 26 जनवरी से 26 जनवरी को मेमोरी रखा उद्देश्य कराए बिकज फास्ट इंडिपेंडेंस डे से सेलिब्रेट होता। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हु कन्वेन्ड द फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंडन। किए थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जे कि प्रथम राउंड टेबल बैठक बा गोल टेबल बैठक डकाई थे मन तो रामसेस मैकडोनाल्ड से प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कौन अच्छी हु एमंग द फॉलोइंग डिड नॉट अटेंड द फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। एमान मध्य किए फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर मन रखता महात्मा गांधी अटेंड कर तेग बहादुर सप्रू डॉक्टर आंबेडकर सी भी चिंता अटेंड करते महात्मा गांधी अटेंड करनथिले। ओके तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो महात्मा गांधी केते नंबर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करते। आज 2 नंबर क्वेश्चन टोटल मैं 10टा क्वेश्चन पचारि। क्वेश्चन नंबर 8 हु ओपन द फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किए ओपन करते फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मन रखता किंग जॉर्ज भी जो से मन बेले क्वेश्चन पचार दब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बेले इंग्लैंड राजा किए थे ना पंचम जॉर्ज। ओके क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कौन अच्छी द हिस्टोरिक फेट बाय गांधी केम टू एन एंड एज ए रिजल्ट ऑफ द जिते बड़े कौन हिस्टोरिक फैक्ट होता कौन होता ये जो कॉन्सेप्ट को दिखाई गांधी केम टू एन एंड रिजल्ट एटा हम तुम पूना पैक्ट मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूना पैक्ट क्या मध्य होता हिस्टोरिक इश्यू होता। ओके क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कौन अच्छी माई स्ट्रंगेस्ट बुलवार्क इज गन लैमिनेटेड गांधीजी ऑन द डेथ ऑफ एटा किए कहते मन रखा कहते बाल गंगाधर तिलक।
क्वेश्चन नंबर 11 व्हेन वाज द फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस केबे हेतिला एटा होची 1930। क्वेश्चन नंबर 12 महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आफ्टर महात्मा गांधी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करथिले आफ्टर कोन मन रखता जेतेबेले गांधी और इरविन को मध्य चुक्ति साइन हैला तापर से कौन करते ना देख लिखा कौन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आफ्टर से कौन करते ना अटेंड करते राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस केतबेले अटेंड कला जो गांधी इरविन चुक्ति पर मार्च 1931 पर। क्वेश्चन नंबर 13 इन 1930 महात्मा गांधी स्टार्टेड द सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट फ्रॉम महात्मा गांधी 1930 मसीह जो सिविल डिसोबिडिएंस मूवमेंट है केउ जगार स्टार्ट करते मन रखी था यहाँ हूँ तुम कौन आईन मान आंदोलन गांधीजी कौट आरम्भ करते ना साबरमती आश्रम जो दांडी बंद कले से आरम्भ करते रईट आंसर कौन साबरमती। क्वेश्चन नंबर 14 देखा कौन अच्छी द आइडिया ऑफ incorporating safeguard in the Indian Constitution was inspired by the idea of incorporating safeguard in the Indian Constitution was inspired by the कोटा इंस्पायर होगी मन रखी था यहाँ हूँ तुम विजिट ऑफ साइमन कमिशन एवठू इंस्पायर होगी। क्वेश्चन नंबर 15 तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 सहित जोड़ा लिस्ट 1 रे कौन अच्छा नेम अच्छी और लिस्ट 2 रे कौन अच्छी कौ कौ दल सहित से संश्लिष्ट मन रखी था राइट आंसर कौन हम सी हम 3124 3124 3124 ओके तो एमती हम तुम देखीदेव माने लिस्ट 1 दादा भाई नारोजी 3 हम ओके दादा भाई नारोजी क्या सहित जड़ित तापर आसब 2 तापर 1 तापर 4। 16 नंबर क्वेश्चन हु फाउंडेड ऑल इंडिया हरिजन समाज इन 1932 प्रथम क्वेश्चन हूँ ऑल इंडिया हरिजन समाज केबे होता 1932 मसीह तो यार फाउंडर किए मन रखी था यार राइट आंसर कौन हम राइट आंसर हम कौन ना महात्मा गांधी होती ऑल इंडिया हरिजन समाज फाउंडर। क्वेश्चन नंबर 17 कौन रोज देखा टू व्हिच पर्सनालिटी गांधीजी गेव द टाइटल दीनबंधु गांधीजी क्या दीनबंधु टाइटल देते मन रखी था दीनबंधु किए देशबंधु चित्तरंजन दास दीनबंधु ठीक है ऑप्शन दे सिफे आंड्रयूज टू देशबंधु चित्तरंजन दास तो यही क्वेश्चन ये टे डाउट रोचे दीनबंधु और देशबंधु ओके ये ऑप्शन किंतु अच्छी सिफ आंड्रयूज पे कमेंट बॉक्स कमेंट करें राइट आंसर कौन हम देशबंधु किंतु दीनबंधु चित्तरंजन दास दीनबंधु देखिए आंसर दे सिफ आंड्रयूज। क्वेश्चन नंबर 18 देख which of the following leader died as a result of injury sustained during a protest demonstration against Simon Commission किए थे से लीडर स्वाधीनता संग्राम कौ लीडर जे कि साइमन कमिशन आसुँच बोली प्रोटेस्ट कर समय लाठी बाजिकी मुंडे आघात हो से कि मृत्युवरण करते किए से लाला लजपत राय मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर साइमन कमिशन केबे इंडिया आसते ओके लाला लजपत राय आंदोलन कर लाठी मुंडे बाजा मृत्यु होता। क्वेश्चन नंबर 19 हु गेव द स्लोगान इनकिलाब जिंदाबाद इनकिलाब जिंदाबाद स्लोगान किए देते मन रखी था सुभाष चंद्र से भूल कहली भगत सिंह सुभाष चंद्र कौन कौन कहते मत रक्त दियो मुझे तुमको स्वाधीनता देवी इनकिलाब जिंदाबाद किए देते भगत सिंह ओके। क्वेश्चन नंबर 20 हु सेड किए कहते दैट द एक्सप्लोरेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल वाज ब्लीडिंग इंडिया व्हाइट एक कथा किए कहते एक्सप्लोरेटिव नेचर हूँ ब्रिटिश रूल ब्लीडिंग इंडिया व्हाइट तो यहाँ एक कथा किए कहते मन रखा एटा कथा किए कहते दादा भाई नारोजी जो था दादा भाई नारोजी कौ कहते जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी ओके से एक कथा से कहते। क्वेश्चन नंबर 21 जे इंडिया फॉर द इंडियंस वाज द पॉलिटिकल मेसेज ऑफ किए कहते इंडिया हूँ इंडियंस मानक कथा किए कहते ना स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 22 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द न्यूज पेपर आनी बेसांत ये मध्य कौ न्यूज पेपर आनी बेसांत द्वारा माने बाहरी था हूँ न्यू इंडिया। क्वेश्चन नंबर 23 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फाउंडर किए ना सर सैयद अहमद खान से मध्य अलीगढ़ मूवमेंट सहित जड़ित। क्वेश्चन नंबर 24 लिस्ट 1 को लिस्ट 2 सहित जोड़ कौ दल एवं से मॉडरेट थे कि एक्सट्रीमिस्ट थे पचारि ओके तुम देखीदेव राइट आंसर कौन रोचे ना ऑप्शन नंबर बी 4321 4321 ओके। क्वेश्चन नंबर 25 भाई क्वेश्चन आसुना तब तुम जानी था। क्वेश्चन नंबर 25
who said that the constant drain of wealth from India was responsible for Indian economic miserias. ताने इंडियार इकोनॉमी दुर्बल हवा कारण पछरे कारण होची ब्रिटिश मानकर ड्रेन ऑफ वेल्थ नीति बोली किए दायी करता मन रखता एटा दादा भाई नारोजी लिखते गोटे फेमस बुक मते से बुक्र नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करो ड्रेन ऑफ वेल्थ को लेकिन ब्रिटिश मान से अत्याचार कर ब्रिटिश मान शोषण कर बुक लिखते से बुक्र ना कौन कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 26 as per the act 1919 which of the following statement was not correct जो 1919 मसीहा आईन अनुसार कोटा नॉट करेक्ट नुह मन रखता राइट आंसर कौन हम राइट आंसर हम डी द सैलरी ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज नॉट टू बी पेड बाय पार्लियामेंट एटा नुह बाकी सब स्टेटमेंट तुम देखि दियो जोड़ा डिस्कशन करियो मो करूची बिकॉज़ एगुडा सब कले समय लागिवो। क्वेश्चन नंबर 27 as per the act 1919 which of the following was not a transfer subject इधर कोटा गोटे ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट नुह मन रखता है हूँ लैंड रेवेन्यू 10-10टा 20-20टा क्वेश्चन कर भल भाव में आलोचना करहब 100 क्वेश्चन आलोचना करहब खाली क्वेश्चन आंसर कहब टिके एक्सप्लेन करहब। द डायरची व्हिच वाज इंट्रोड्यूस इन 1921 इन प्रोविंस वाज इन फोर्स टिल द ईयर एटा केते बन चलता 1937 मसीहा पर्यंत 1921 1937। क्वेश्चन नंबर 29 द होम रूल लीग वाज फॉर्मड ड्यूरिंग द होम रूल लीग कौ समय होता मन रखी था होम रूल लीगटा तुम जो प्रथम विश्वयुद्ध चलता से समय होम रूल लीग होता 1914 1918 होता ना प्रथम विश्वयुद्ध। आज 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कौन अच्छी द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया वाज गिवन पावर बाय जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थिला इंडिया पावर केबे दियागला द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज गिवन पावर बाय कि केतबेले दियागला जो इंडिया सेक्रेटरी को पावर दियागला तो केबे होता ना 1919 एक्ट अनुसार सेक्रेटरी मानक इंडिया पावर को दिया जाइतिला। ओके सेक्रेटरी स्टेट ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज गिवन पावर केबे ना 1919 मसीहा एक्ट पर। 31 नंबर क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग हु वाज नॉट द लीडर ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट एमान मध्य दी प्रकार लीडर थे गोटे हूँ मॉडरेट गोटे हूँ एक्सट्रीमिस्ट नरमपंथी और चरमपंथी तो एम मध्य किए एक्सट्रीमिस्ट मन रखी था एक्सट्रीमिस्ट किए ना एक्सट्रीमिस्ट होती लाला लजपत राय ओके अरविंद घोष आलन ऑक्टेवियन ह्यूम लोकमान्य तिलक सब होती तुम मॉडरेट ओके ये होती लाला लजपत राय बाल गंगाधर तिलक विपिन चंद्र पाल एम सब होती एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट ये देख ऑप्शन देती कौन यही मान मध्य किए जड़े किए एक्सट्रीमिस्ट नुहति मन रखते लाला लजपत राय एक्सट्रीमिस्ट नुहति सी कौन ना मॉडरेट बाकी सब रहा एक्सट्रीमिस्ट मन रखिदेव कौ मैंने मॉडरेट कौ मैंने एक्सट्रीमिस्ट जो आर्ली रूलर माने आर्ली जो मैंने थे आर्ली जो मैंने चाहूले माने साकू लेकी दया परवश हो प्रे करी जो दाबी गुड़िक पूर्ण करुले जो मैंने आर्ली शासक माने जो मैंने देश को स्वाधीनता करने ब्रिटिश मान विरुद्ध स्लोगान घोटले से आम नरमपंथी कहती ओके आपर जो मैंने आम एक्सट्रीमिस्ट कहती। क्वेश्चन नंबर 32 सत्याग्रह सभा वाज फॉर्म बाय गांधी एक्ट सत्याग्रह सभा गांधीजी कौटी फॉर्म करते तुम ए राइट आंसर कौन बॉम्बे रे। क्वेश्चन नंबर 32 गांधी कॉल्ड फॉर एन ऑल इंडिया हड़ताल स्ट्राइक टू प्रोटेस्ट एगेंस्ट द रावलाट एक्ट ऑन 6 एप्रिल डैश गांधीजी केबे रावलाट एक्ट विरुद्ध ऑल इंडिया हड़ताल करने कहते केबे ना यहाँ हम 1919 मसीह। 34 नंबर क्वेश्चन एट जालियानवाला बाग मीटिंग डैश ऑर्डर टू ट्रूप्स टू ऑन ओपन फायर किए जालियानवाला बाग हत्याकांड ओपन फायर पर ऑर्डर देते किए ना जनरल डायर। क्वेश्चन नंबर 35 द इंक्वायरी कमिटी ऑफ ऑन जालियानवाला बाग इंसिडेंट वाज हेडेड बाय जे इंक्वायरी कमिटी जो होता जालियानवाला बाग जो हत्याकांड होता जो नरसंहार करता जनरल डायर आदेश देते गुड़ी कर हत्या करने तो तार जो इंक्वायरी कमिटी बसला एक्चुअली कौन है तार हेड किए थे राइट आंसर कौन हम तार हेड थे किए हंटर। 36 नंबर क्वेश्चन डायर वाज डैश बाय द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन जो डायर को डायर वाज डैश बाय द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन डायर कौन थे ब्रिटेन गवर्नमेंट मन रखा से रिलीफ ऑफिस सर्विस जो डायर को कौन कराला जो ये पर जो
जालियानवाला बाग हत्याकांड पर रिलीव कराइला अन्य पुरस्कार ब्रिटिश गवर्नमेंट देते ये काम ब्रिटिश एत नृशंस थे मैंने भारतीय मान अत्याचार करते एत नरसंहार कले ब्रिटिश गवर्नमेंट पार्लियामेंट रे डायरेक्ट कौन कले समर्थना देले ये काम ब्रिटिशर्स मैंने केते आम पर जुलम करते। क्वेश्चन नंबर 37 खिलाफत मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय खिलाफत मूवमेंट को किए ऑर्गेनाइज करते मन रखी था अली ब्रदर हाँ मोहम्मद अली जिन्ना मोहम्मद अली शौकत अली ओके ये सब है। क्वेश्चन नंबर 38 खिलाफत मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड टू प्रोटेस्ट एगेंस्ट द इनजस्टिस डोन टू खिलाफत मूवमेंट जो होता जो कहा एगेंस्ट प्रोटेस्ट करके जो दी जन भाई मोहम्मद अली शौकत अली द्वारा जो आरंभ होता क्या एगेंस्ट ना जो इंग्लैंड एगेंस्ट है ये जो सॉरी भूल कहली इंग्लैंड जो तुर्की जो नीति आनी फास्ट वर्ल्ड वार पर जो माने मारण नीति आनी तो ता एगेंस्ट कौन होता ना भारत में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होता तो राइट आंसर हम तुर्की तुर्की सपोर्टर से करते क्या एगेंस्ट करते ना इंग्रेज एगेंस्ट से करते। क्वेश्चन नंबर 39 बिकज से इंडिया इंग्रेज शासन करते तेणुक इंग्रेज विरुद्ध मैं दबाव पकड़ चेष्टा करते। क्वेश्चन नंबर 39 द स्पेशल कांग्रेस सेशन हेल्ड इन 1920 एट कलकाता वाज प्रिसाइड ओवर बाय जो स्पेशल सेसनटा होता कलकत्ता 1920 मसीह तो तार जो स्पेशल सेसन किए सभापतित्व करुले किए ना लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 40 ऑफ द फॉलोइंग हु डिड नॉट अपोज द नॉन कोऑपरेशन रिजोल्यूशन माने मध्य किए जे कि नॉन कोऑपरेशन रिजोल्यूशन को कौन करते अपोज कर नथिले हु डिड नॉट अपोज मन रखिए राइट आंसर कौन हम नेहरू। क्वेश्चन नंबर 41 मैच द फॉलोइंग ये तुम लीडर एवं कौटी का लीडर देती राइट आंसर कौन हम ए 4 3 2 1 4 फास्ट आसो 4 तापर आसो 3 तापर 2 तापर 1। क्वेश्चन नंबर 42 वेयर डिड गांधी कॉल द कांग्रेस वर्किंग कमिटी टू अनाउंस द सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कौटी बा कौ घटना पर केमी गांधीजी कहले जे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंस करदेवाई ओके मन रखी था राइट आंसर कौन हम मन रखी था वेयर क्यों बरदोली ठार से कहते जो 74 इनसीडेंट है तो बरदोली ठार से डाकरा देते सस्पेंशन करदे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कौ जगार ना बरदोली ठार। 43 द फर्स्ट स्वराजिस्ट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट फर्स्ट स्वराजिस्ट कॉन्फ्रेंस कौटी होता ना अलाहाबाद रे। क्वेश्चन नंबर 44 व्हेन द साइमन कमिशन विजिटेड इंडिया द भाइसराय वाज जो साइमन कमिशन इंडिया को आसते से भाइसराय किए थे लॉर्ड इरोइन इंडिया भाइसराय किए थे लॉर्ड इरोइन जो साइमन कमिशन आसला इंडिया को इंडिया कमिशन भाइसराय किए थे ना लॉर्ड इरोइन। क्वेश्चन नंबर 45 द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द साइमन कमिशन वाज साइमन कमिशन में केते जन मेंबर थिले राइट आंसर कौन 7 जन। क्वेश्चन नंबर 46 ऑफ द फॉलोइंग हु डायड एज ए पॉलिटिकल प्रिजनर इन लाहौर प्रिजन जो किए जन पॉलिटिकल लीडर थे जे कि लाहौर रे थे पॉलिटिकल बंदी हिसाब से राजबंदी हिसाब से मृत्युवरण करते किए राइट आंसर कौन हम ना जतिन दास। क्वेश्चन नंबर 47 पूर्ण स्वराज was declared as the goal of Congress in the Congress session held at Lahore under the presidency of मान जो पूर्ण स्वराज डकाई से प्रेसिडेंट किए थे क्वेश्चन पचार राइट आंसर कौन हम ना जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज डाकरा समय कांग्रेस प्रेसिडेंट किए थे तो जवाहरलाल नेहरू। 48 नंबर क्वेश्चन देख दांडी मार्च स्टार्ट ऑन डैश 1930 दांडी मार्च के स्टार्ट होता दांडी मार्च स्टार्ट होता 12 मार्च 1930 मसीह मत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दांडी मार्च केते दिन पर्यटन लोग गांधी चली चलिका साबरमती आश्रम दांडी की जाते कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आउ गोटे क्वेश्चन कमेंट कर गांधी सहित केते जन सहयोगी जाते। क्वेश्चन नंबर 49 दांडी मार्च स्टार्टेड फ्रॉम डैश गांधी मार्च कौ स्टार्ट होता साबरमती आश्रम कौटी अच्छे गुजरात रू स्टार्ट होता 1930 मसीह। क्वेश्चन नंबर बी तो हाँ क्वेश्चन नंबर 50 व्हेन गांधी इरोइन पैक्ट वाज साइन द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज जो गांधी इरोइन पैक्ट साइन है तो द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया से जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया स्टेट किए थे ना वेडगंज वुडबर्न। 51 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग was not one of the
कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी डॉक्ट्रिन ऑफ सत्याचार इतिमध्य कौटा महात्मा गांधी जो प्रिंसिपल थिला सेटा तार गोटे पार्ट नुह राइट आंसर कौन हम ना देख ट्रुथफुलनेस आसो नॉन भायोलेंस आसो फियरलेसनेस आसो कि जो आब्सटाइन्स यहाँ नाला कौन गोटे कार्डिनल प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 5 देखा आफ्टर द फेलर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधीजी लेड एम्फासिस ऑन जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कौन है माने फेलियर हो गला गांधीजी तापर कौन पाई एम्फासिस देते मन रखिदा राइट आंसर कौन हम ना कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधीजी कैंसल कर सारा पर गांधी इनफैक्ट पर गांधीजी कौन कले निजर जो जिनस गुड़िक जहाँ था निज लोक मानू से कौन कले प्रेरणा देले लोक मानू मोटिवेट कले कौन पाई ना कंस्ट्रक्टिव वर्क पाई। क्वेश्चन नंबर 5 विथ हुम इज द स्लोगान डू और डाई एसोसिएटेड किए डू और डाई कर बा मोर स्लोगान देते समस्ते कहते महात्मा गांधी मत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर गांधी डू और डाई स्लोगानटा क्यों आंदोलन समय देते आज 5 नंबर क्वेश्चन टोटाल मुझे 10टा क्वेश्चन पचारि तो 100टा क्वेश्चन मुझे पढ़ेबी 20-25टा आंसर मुझे कहीदेवी 10टा क्वेश्चन पचारि अलमोस्ट 150 क्वेश्चन पर क्लास आलोचना हो इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह कैंपेन गांधीजी डिड नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली कौ सत्याग्रह मूवमेंट रे गांधीजी डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर मन रखा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डायरेक्ट खेदारे डायरेक्ट बैकोम सत्याग्रह डायरेक्ट किंतु राजकोट सत्याग्रह से डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर नथिले। 55 नंबर क्वेश्चन द बरदोली सत्याग्रह वाज लेड बाय बरदोली सत्याग्रह को किए लीडिंग करुले तो यार राइट आंसर कौन हम मन रखता वल्लभ भाई पटेल यही बरदोली सत्याग्रह पर सरदार टाइटल दिखाई मन रखता सरदार वल्लभ भाई पटेल ये बरदोली सत्याग्रह पर लीडिंग कैपेबिलिटी सरदार आख्या दिखाई तो कह सरदार वल्लभ भाई पटेल से बरदोली जो थिला बरदोली मूवमेंट बरदोली सत्याग्रह से लीडिंग कर 26 नंबर क्वेश्चन कौन रोज देखा द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल्ड ओवर द क्वेश्चन ऑफ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहीं फेल्ड होता ना बिकज कम्युनाल रिप्रेजेंटेशन यहाँ फेल होता नंबर 57 टोटल 3टा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता ओके 57 नंबर क्वेश्चन द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज जे किए थे कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव कौन जो तुम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हूँ तुम महात्मा गांधी। 58 नंबर क्वेश्चन द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस बाय कॉर्नवालिस इज इन बेंगल नोन आज जे जो परमानेंट सेटलमेंट किए इंट्रोड्यूस करते कॉर्नवालिस कौटी ना बेंगल रे तो ये आम कौ नाम जानती मन रखी था यहाँ हूँ तुम जमीदारी सिस्टम टाइप आम जानती। 59 नंबर क्वेश्चन हु वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू अप्लाई द वेस्टर्न मेथड ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेशन किए थे फर्स्ट इंडियन रूलर प्रथम भारतर शासक जे कि वेस्टर्न मेथड्र एडमिनिस्ट्रेशन को अप्लाई करते किए यहाँ तुम अनडाउटली तुम बुझे यहाँ टीपू सुल्तान किए लिखते चिट्ठी नेपोलियन को सी टीपू सुल्तान लिखते नेपोलियन को चिट्ठी हेल्प कर ब्रिटिश मान भारत विताड़ित करने किए लिखते टीपू सुल्तान चाहते वेस्टर्न मेथड को अप्लाई करने। क्वेश्चन नंबर 60 द कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान वेयर ही डायड व्हाइल फाइटिंग द फोर्ट एंग्लो मैसूर वार इन 1799 वाज दीटा क्वेश्चन प्रथम टीपू सुल्तान कैपिटल कौट थी ना श्रीरंगपत्तनम टीपू सुल्तान केबे मले ना 1799 कौ वार समय मले ना आंग्लो मैसूर वार समय मले देख 3टा क्वेश्चन मिलगला दीटा कहती। क्वेश्चन नंबर 61 से गोटे क्वेश्चन 4-5टा क्वेश्चन आंसर अच्छे तुम एक्सप्लेन कर भल भाव बुझे गोटे गोटे क्वेश्चन को बहुत आंसर तादर अच्छी से क्वेश्चन आउ सहित लिंक थी। क्वेश्चन नंबर 61 हु ऑफ द फॉलोइंग वाज फॉर द फर्स्ट टाइम डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर ऑफ इंडिया क्या फास्ट डेजिग्नेटेड होता इंडिया गवर्नर हिसाब से वारेन हेस्टिंग्स। 62 नंबर क्वेश्चन द मास्टर स्ट्रोक ऑफ लॉर्ड वेल्सली टू एस्टाब्लिश ब्रिटिश पैरामाउंट इन इंडिया वाज जे लॉर्ड वेल्सली कौ नीतिटा था मास्टर स्ट्रोक जो कि ब्रिटिश मानकर आधिपत्य इंडिया रे प्रभावित माने मजबूत करने राइट आंसर कौन ना सब्सिडारियंस किए इंट्रोड्यूस करते लॉर्ड वेल्सली मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सब्सिडारियंस केते मसीह लॉर्ड वेल्सली इंट्रोड्यूस करते। क्वेश्चन नंबर 63 द डेथ ऑफ मिलियंस ऑफ Indians in the frequent famine which visited India during the 19th century were mainly due to right answer कौन हम
जे पुअर परचेजिंग पावर ऑफ द पीपुल ड्यू टू देयर एक्सट्रीमली कौन एक्सट्रीमली पॉवर्टी एंड राइज इन प्राइस जितेबाला कौन बहुत लोक जितेबाला फैमिली पड़ा मरीगले इंडिया बिकज भारत लोक पैसा नाला आर्थिक अवस्था सुचल नाला से क्रय करके खाई पारे नहीं तेणुक बाध्य होकर मृत्यु को स्वीकार करते। क्वेश्चन नंबर 64 हर विलास सरदा वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द पैसेज ऑफ द फेमस सरदा एक्ट 1930 व्हिच प्रोवाइड फॉर कौन प्रोवाइड कराला यहाँ पेनालाइजेशन ऑफ पार्टीज टू मैरेज इन व्हिच द गर्ल वाज बिलो 14 और बॉय वाज बिलो 18 इयर्स ऑफ एज। तो ये जो एक्टा थिला ए एक्टा से प्रযোज्य थिला 14 वर्ष रु कम झील और 18 वर्ष रु कम पुओ को जो मैरेज रेस्ट्रिक्शन करते मैरेज कले पेनालाइजेशन यहाँ होता फेमस शारदा एक्ट केवे 1930। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए कौन रोचे द नवाब ऑफ औध हु परमानेंटली ट्रांसफर हिज कैपिटल फ्रॉम फैजाबाद टू लखनऊ वाज किए थे औधर नवाब जे निजर कैपिटल को ट्रांसफर करते फैजाबाद रू लखनऊ किए आसाफ उद्दौला। 66 नंबर क्वेश्चन कौन रोज देखा द रिवोल्ट ऑफ 1857 ऑफ औध एंड लखनऊ वाज लेड बाय औध एवं लखनऊ जो मूवमेंट होता लीडिंग किए करते मन रखी था यहाँ हम तुम कौन बी बेगम हजरत महल। बर्तमान 67 नंबर क्वेश्चन क्वीन विक्टोरिया फेमस प्रोक्लेमेशन ट्रांसफरिंग अथॉरिटी फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू क्राउन वाज मेड फ्रॉम जे जो क्वीन विक्टोरिया को जो प्रोक्लेमेशन से कहते जे जो ईस्ट इंडिया कंपनी ठारू इंग्लैंड क्राउन को आसो इंडिया पावर इंडिया शासन करने क्षमता यहाँ कौट से कहते मन रखी था यहाँ हूँ आलाहाबाद ठारे। क्वेश्चन नंबर 68 गोविंद धोंडू पंत नंबर क्वेश्चन गोविंद धोंडू पंत popularly known as Nana Sahib and one of the principal leader of the revolt of 1857 was the adopted heir and successor of जे थिले नाना साहेब थिले से कहार आडप्टेड माने पुत्र थिले सन थिले मन तो पेशवा बाजीराव सेकेंड से आडप्टेड पुत्र थिले कि ब्रिटिश माने आप्लाय कौन नीति डॉक्ट्रिन पलास बा राजस्व लोप नीति जे निज पुओ ना मैं राजा हो पारे से आंदोलन में जोग देते किए नाना साहेब। क्वेश्चन नंबर 69 ड्यूरिंग द फर्स्ट 100 years of British rule in India people representment and opposition to the British policy mainly suffered in the form of फर्स्ट 100 years जो होता रूल कौन पाई सफर होते मन रखी यहाँ हूँ तुम ट्राइबल अपराइजिंग गोटे हूँ तुम कौन पिजेंट अपराइजिंग ये सब बहुत देखाई से ब्रिटिश मैंने बहुत कि सफर होते फास्ट ना। क्वेश्चन नंबर 70 द पिजेंट मूवमेंट रिवोल्ट रायट्स स्ट्रगल The peasant movements, revolt, riots, struggle, etc. in 19th century, India remained mainly localized because India कौन पाई localized होता है because कारण कौन हम because they grew out the local grievance. Question number 71 the Deccan riots of 1874 and 75 in Maharashtra were directed against जो डेकान राइट्स होता 1874-75 मसीह महाराष्ट्र तो क्या एग्नेस्ट होता मन रखी था राइट आंसर कौन हम ना मनी लॉन्डर मान एग्नेस्ट होता। क्वेश्चन नंबर 72 द मेन कजेस ऑफ द ट्राइबल अपराइजिंग ऑफ द 19th century वाज जो 19th शताब्दी में इंडिया जो ट्राइबल मूवमेंट गुड़िक होता पिजेंट अपराइजिंग होता जहाँ भी होता तार मेन कजेस कौन था सी द ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉ ट्राइबल माने खास करके आंदोलन करते किंतु जो ब्रिटिशर्स मान टैक्सेसन पॉलिसी पिजेंट्स माने खास कर आंदोलन करते बुझे ट्राइबल माने करते फॉरेस्ट लॉ पिजेंट्स माने करते एक्सेसिव टैक्स। क्वेश्चन नंबर 73 वन ऑफ द बेस्ट नोन ट्राइबल रिबेलियंस इन बिहार नोन एज उलगुलान मीनिंग गेट तुमलुत वाज लॉन्च्ड बाय द मुंडाज अंडर द लीडरशिप ऑफ ये जो उलगुन मूवमेंटा उलगुन आंदोलनटा तो कह जाए मीनिंग ग्रेट तुमलुत कह जाए यहाँ जो मुंडा मान लीडरशिप करुले बुझीपार तार लीडर किए थे ना बिरसा मुंडा
74 in which of the following tribal rebellions did two tribal brothers Kanhu and Sidhu proclaim the end of the company rule in their region, and to suppress their rebellion the government had to use military force? कौ दी कान्हू सिद्धू जो दी जन थिले से कौ मूवमेंट करुले जो मूवमेंट समय कौन होता से डिक्लेयर कर आम अंचल मिलिटारी शासन ब्रिटिश मिलिटारी शासन पतन घटला और बाध्य होगी ब्रिटिश मैंने कौन करते मिलिटारी फोर्स को यूज करते एक कथा कौ मूवमेंट समय होता है तुम सांताल रेबेलियन तुम देखा मिलता है अलरेडी 1855 और 1856 जो मैंने पढ़ी +3 बुक से भल भाव बुझीपार। क्वेश्चन नंबर 75 वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड द बेस्ट नोन म्यूटिनीज बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज सबुठू अर्लीस्ट और बेस्ट नोन म्यूटिनी जो थिला जो इंडिया रे 1857 पूर्व कौन लिखाई ऑप्शन में कौन अच्छी ना इंडिया सोल्जर्स म्यूटिनिटी इन भेलोर 1806 रहता। 76 नंबर क्वेश्चन देखो द फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया फाउंडेड इन 1991 वाज द इंडिया फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन 1891 रे कौन होता ना लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ कालकाटा केबे होता ना 1891 रे। क्वेश्चन नंबर 77 ये लिस्ट 1 को लीडर अच्छा पर्सन अच्छा और लिस्ट 2 रे कौन अच्छा मैच द पर्सन्स लीडर्स द रिवोल्ट ऑफ 1857 जे किए कौ जगह लीडिंग करते बोध हुए सेमती क्वेश्चन पचार थी। ओके देख मंगल पांडे बहादुर शाह नाना साहेब रानी लक्ष्मीबाई जे कौन प्रोक्लेम हिम सेल्फ पेशवा आर्ट ये से करते नाना साहेब या सहित जोड़ी हम देखिए देखा जोड़ ओके यहाँ बहुत समय जीव राइट आंसर देखिए हम C3IV I2IIV। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए कौन रोचे आफ्टर द इनिशियल सक्सेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ऑब्जेक्टिव फॉर व्हिच द लीडर ऑफ द रिवोल्ट वर्कड वाज जो इनिशियल सक्सेस पाइले कौटे ना 1857 मसीहार सिपाही विद्रोह तो यही माने लीडर्स मानकर एक्चुअली जो लक्ष्यटा ऑब्जेक्टिवटा कौन थी मन रखी था राइट कौन आंसर हम ना एलिमिनेट फॉरेन रूल एंड रिटर्न ऑफ द ओल्ड ऑर्डर एटा लक्ष्य शासन करुले जो मैंने आंदोलन करुले ब्रिटिश मान एगेन्स्ट 1857 रिवोल्ट करुले। 79 नंबर क्वेश्चन द रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल्ड मेनली बिकज 1857 रिवोल्टा कौन फेल्योर होगा बिकज इट वाज पोरली ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी भल था एंड द रिबेल्स हैड नो कॉमन आइडिया देखिए कौन हो द रिवोल्ट ऑफ 1857 कहीं फेल होगा बिकज बी इट वाज पोरली ऑर्गेनाइज्ड एंड द रिबेल्स हैव नो कॉमन आइडिया गोटे स्वर नाला समस्या निज स्वार्थ लड़ुते। क्वेश्चन नंबर 80 देला तुम लिस्ट 1 को लिस्ट 2 सहित जोड़ ओके माने कौ रिजन मूवमेंट होता टू मैच द फॉलोइंग मूवमेंट पॉपुलर मूवमेंट विथ द रीजन्स विथ दैट टुक प्लेस को मूवमेंट कौट होता ओके तो देखिए ये तुम कमेंट बॉक्स में देखिए कमेंट करदेव राइट आंसर B 3I 2I IIV 3I ये क्वेश्चन प्रायतः आसूना। क्वेश्चन नंबर 81 CPT पर्टिकुलरली द अर्लीस्ट नेशनलिस्ट टू कमिट पॉलिटिकल डाकोटिज ए फीचर ऑफ द लेटर रिवोल्यूशनरी मूवमेंट वाज तो यहाँ कौन हम ना वासुदेव बलवंत फाड़के द अर्लीस्ट नेशनलिस्ट टू कमिट पॉलिटिकल डाकोटिज फीचर ऑफ द लेटर रिवोल्यूशनरी मूवमेंट वाज यहाँ हूँ तुम ये लीडिंग किए करते ना यहाँ वासुदेव बलवंत फाड़के। क्वेश्चन नंबर 82 द ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी इन इंडिया प्रूव्ड मोस्ट रुइनर्स फॉर इंडियंस तो यहाँ कौ क्षेत्र ना हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र में यहाँ को आम एप्रोप्रिएट बोली कहीपर। क्वेश्चन नंबर 83 द ना इंडियन हैंडीक्राफ्ट रैपिडली डिक्लाइन ड्यू टू इंडियन हैंडीक्राफ्ट कौन रैपिडली डिक्लाइन व पतन अभिमुखी होता राइट आंसर कौन हम ये सब जाक ऑल ऑफ द एबव ग्रोइंग केज फॉर इंपोर्टेड गुड्स स्टाफ कंपटीशन फॉर द मशीन मेड गुड फ्रॉम इंग्लैंड लैक ऑफ पैट्रोनेज ये सब ओके ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 84 द मेन एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी मेन एक्सपोनेंट किए दादा भाई नारोजी आर्ट्स तो जी ओके तेणुक बट मेन होती कि दादा भाई नारोजी। 85 नंबर क्वेश्चन आफ्टर 1893 when completely ban was imposed on all commercial activities of the company India was left open to exploitation by एटा राइट आंसर कौन हम ब्रिटिश मर्केंटाइज इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट क्लास। 86 नंबर क्वेश्चन
आफ्टर the ruin of India's trade industry and handicap, the burden of taxation of India had to be made borne by एटा क्या प्रथम लागू करागला माने जो जिते टैक्सेसन पॉलिसी है एटा राइट आंसर पिजेंट्री मान आदाय करागला जो पिजेंट मूवमेंट देखा देता परवर्ती अवस्था क्वेश्चन नंबर 87 देख द सिंगल बिगेस्ट आइटम ऑफ ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया वाज कौन थिला सिंगल बिगेस्ट आइटम जोटा कि ब्रिटिश कैपिटलिस्ट माने इन्वेस्ट करते राइट आंसर कौन हम ना रेलवे क्षेत्र में बिकज रेलवे द्वारा से ट्रांसपोर्ट सुविधा हम और अधिक अधिक बिजनेस करेंगे ओके से कैपिटलिस्ट मैंने यूज करते अधिक टंका इंडिया रेलवे सेक्टर में क्वेश्चन नंबर 88 द न्यू प्रोलेटारियन क्लास व्हिच एमर्ज्ड इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी कंसिस्टेड ऑफ राइट आंसर कौन हम डी ऑल ऑफ द अबव ओके मनी लेंडर्स लैंडलॉर्ड्स ट्रेडर्स क्वेश्चन नंबर 89 मैच फॉलोइंग करवा लिस्ट 1 को लिस्ट 2 सहित लिस्ट 1 ने अच्छी कौ लीडर माने लिस्ट 2 रे किए अच्छी कौ समाज सहित कौ मसीह होता तो भल भाव जोड़ तो कमेंट बॉक्स में देखी दियो मुझे तुमको कहीदे यार आंसर आंसर बी ओके 3i 2i vi यार स्क्रीनशॉट नहीं जाओ समस्ते क्वेश्चन नंबर 90 मध्य से भाया क्वेश्चन मानते मैथ्स करवा सोशल रिफॉर्म ऑफ मॉडर्न इंडिया विथ इंस्टीट्यूशन ऑफ दैट फाउंडेड सहित आम जोड़ा आपको भी देखी दियो राइट आंसर कौन हम बी 2i v 3i देखी दियो स्क्रीनशॉट नहीं कर ओके 91 मध्य सेमती तो राइट आंसर यार कौन हम सी हम ओके देखी दियो यहाँ देख लो 92 a 19th century social reformer who is regarded as the bridge between the past and the future is तो आम एक कथा क्या कहते यहाँ राजा राममोहन राय को आम कहीपर जो पास्ट और प्रेजेंट भितर गोटे ब्रिज सेतुबंध क्वेश्चन नंबर 93 देखा कौन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए कॉमन सोशल रिफॉर्म अटेम्प्टेड बाय ऑल हिंदू सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द 19th century यहाँ आम कहीपर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए कॉमन सोशल रिफॉर्म कौटा गोटे कॉमन सोशल रिफॉर्म नाला लेकिन ऑल द हिंदू सोशल रिफॉर्म ऑफ 19th century सहित संश्लिष्ट नुह राइट आंसर कौन हम ना अनटचेबिलिटी फीमेल एजुकेशन क्या प्रकार रोचे मोनोगामी इमानसिपेशन वोमेन सब वोमेन मान रोचे अनटचेबिलिटा बोथ मेन आउ वोमेन मिसिक रोचे यहाँ गोटे नुह क्वेश्चन नंबर 94 दिस सोशल रिफॉर्मर मोस्ट ardently worked for the removal of untouchability and uplift the depressed class before कौन एटा माने क्या पूर्व ज्योतिपुक्त यू क्षेत्र में ज्योतिबा फुले अवदान बहुत आगे था क्वेश्चन नंबर 95 लिस्ट 1 को लिस्ट 2 जोड़ राइट आंसर कौन हम कहीदे सी देखी दियो 3i v 2i देखिए तुम जोड़ 96 नंबर क्वेश्चन टू ग्रेट सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर ऑफ द 19th century who provided inspiration to the Indian national movement were किए थिले जे ग्रेट सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर 19th century थिले जे कौन करते इंस्पिरेशन देते इंडियन नेशनल मूवमेंट को किए सी होती आउ कहीं नुहति स्वामी विवेकानंद सरस्वती एंड विवेकानंद 97 नंबर क्वेश्चन दे कौन अच्छी तो सोशल रिफॉर्मर महाराष्ट्र हु बिकेम फेमस बाय हिज पेन नेम लोकहितवादी किए थे महाराष्ट्र से भाया व्यक्ति जे लोकहितवादी भाव में कौन थे फेमस थे तो राइट आंसर कौन हम गोपाल हरि देशमुख अन्य क्यों नाम जानते लोकहितवादी क्वेश्चन नंबर 98 देखिए कौन अच्छी हु प्लेड सॉक्रेटिस टू द फास्ट जनरेशन ऑफ द इंग्लिश एजुकेटेड यंग मैन ऑफ बेंगल किए थे सॉक्रेटिस जो मैंने कि फास्ट जनरेशन थे इंग्लिश एजुकेटेड थे बेंगल सॉक्रेटिस किए मन रखी था हेनरी विवियन डिजारियो बहुत भल रिफॉर्म से आंदोलन करते ओके डिजारियन को मूवमेंट सहित जड़ित यंग बेंगल मूवमेंट क्वेश्चन नंबर 99 द मेन कॉज फॉर द इंस्टांट पॉपुलैरिटी ऑफ द आर्य समाज वाज दैट मेन कज कौन था जोटा इमिडिएटली आर्य समाज पॉपुलर हो गला मेन कजेस कौन हम ना ऑप्शन नंबर सी पढ़ीदेव इट कंबाइन द अपोजिशन टू इविल प्रैक्टिस हिंदुइज्म विथ एन एग्रेसिव एक्सेप्टेशन ऑफ द सुपीरियरिटी ऑफ द वैदिक रिलीजन एंड इंडियन थॉट ओवर ऑल द फेथ मैंने जो
थिला जो इविल पार्टी सेंटिज्म था विरोध करूला संस्कार आने चाहूला जो कौन सांगे सांगे पपुलर हो जाता। आज 100 नंबर क्वेश्चन देखिए कौन अच्छी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कुका मूवमेंट इन द पंजाब वाज वेयर कुका मूवमेंट ओके कुका मूवमेंट कौन ऑब्जेक्टिव थिला यार राइट आंसर कौन हम राइट आंसर हम देखो यहाँ टू प्यूरिफाई सिख रिलीजियन ऑफ इट्स अब्यूज एंड सुपरस्टिशंस अंधविश्वास को हटाइवाई द रिवाइवल ऑफ सिख सॉवरेंटी ये दुईटा होता कौन तुम कुका मूवमेंट। सो ये तुम 100 क्वेश्चन तो आशा करुँच आज भिडियो आपको बहुत भल लगी जदि भिडियो बहुत भल लगी निश्चित चैनल सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ कमेंट करूँ पाखर जो बेल आइकन बजाई दिंतु और जो मैंने को क्वेश्चन आवश्यक पड़े से टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर रोचे देखा गोटे नया भिडियो बहुत बहुत धन्यवाद।